नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित मूल रूप से अंग्रेजी ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है ये डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब जिस शीर्षक के साथ ही इस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं वो शीर्षक है ज्ञानी आदमी। हमने पिछली कड़ी में देखा था बुरा आदमी सर्वश्रेष्ठ आदमी। यहां बाबा साहेब ज्ञानी आदमी की बात बता रहे हैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार तथागत बुद्ध उकट्ठ और सेतब नामक दो नगरों के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उस वक्त के उकट्ठ और सेतब ऐसे ये दो नगर थे और इन नगरों के बीच में जो महापथ है वहां से चल रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उकट्ठ और सेतब नामक दो नगरों के बीच के महापथ पर जा रहा था। तो ये जो द्रोण ब्राह्मण है इसकी बात है ये। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठे। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखता हुआ वहां पर जा पहुंचा और जहां तथागत वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में संयतेंद्रिय प्रसन्न वदन और एकाग्र चित्त बैठे थे, ये देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा। उस महापथ से लगे हुए एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे तथागत पद्मासन लगाकर बैठ गए और प्रसन्न चित्त। अब तथागत का आज भी हम लोग उनकी प्रतिमाओं में उन्हें देखते हैं कि उनका चित्त जो है वो चेहरे पर ही दिखता है, इतने प्रसन्न चित्त और संयत इंद्रिय। तो द्रोण ब्राह्मण ने उन्हें देखा, उनके पास गया। पास पहुंचकर उसने एक प्रश्न किया। अब तथागत के पास जो पहुंचता है वो अपनी जिज्ञासाओं को लेकर तो जाता ही है। तो तथागत के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे एक प्रश्न किया, से पूछा, क्या आप देवता नहीं हैं? प्रश्न है कि क्या आप देवता नहीं हैं? तो तथागत कहते हैं, मैं निश्चय से देवता नहीं हूं। तथागत इसके द्वारा और बाबा साहेब भी इस प्रसंग को बुद्ध और उनका धम्म में लिखकर बुद्ध के व्यक्तित्व के प्रति एक स्पष्टता देकर जा रहे हैं। यह बौद्ध साहित्य में मिलता है, यह पूरी घटना, यह पूरा प्रसंग। तो द्रोण जब तथागत से पूछते हैं कि क्या आप देवता नहीं हैं, तथागत कहते हैं, निश्चय से मैं देवता नहीं हूं। तो फिर वे कहते हैं, क्या आप गंधर्व हैं? तो तथागत कहते हैं, मैं निश्चय से गंधर्व नहीं हूं। फिर द्रोण पूछता है, क्या आप यक्ष नहीं हैं? तो तथागत कहते हैं, मैं निश्चय से यक्ष नहीं हूं। तो फिर वे कहते हैं, क्या आप आदमी नहीं हैं? तो तथागत कहते हैं, मैं निश्चय से आदमी नहीं हूं। यहां ब्रैकेट में सामान्य लिखा हुआ है। मैं निश्चय से सामान्य आदमी नहीं हूं, क्योंकि आदमी नहीं हूं कहने से लोगों में थोड़ी सी भ्रांति पैदा हो जाएगी, भ्रम पैदा हो जाएगा। तथागत के ये सारे उत्तर जब द्रोण ब्राह्मण ने सुने तो वो थोड़ा परेशान हो गया, असमंजस में पड़ गया। कहता है कि आपसे देवता है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं,
आपसे गंधर्व है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं, आपसे यक्ष है पूछे जाने पर आपका उत्तर है नहीं, आपसे मनुष्य है पूछे जाने पर भी आपका उत्तर है नहीं, तो आखिर आप है क्या? अब सीधे सवाल पर वो आए कि आप क्या है? आप आदमी नहीं हैं, आप गंधर्व नहीं, आप यक्ष नहीं, आप देवता नहीं, तो आप है कौन? तो तथागत इसका एक बेहतर उत्तर देते हैं। देखिएगा, मैं निश्चय से, तथागत कहते हैं, मैं निश्चय से एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव, सब कुछ था। ये मैं सब कुछ था जब तक मैंने अपने आश्रमों का क्षय नहीं किया था। क्योंकि मेरे अंदर जो आसक्ति होती है वो आसक्ति यक्ष होने पर होगी, देवता होने पर होगी, देव होने पर होगी, मनुष्य होने पर होगी, गंधर्व होने पर होगी। लेकिन जब मैंने अपने आश्रमों का क्षय कर दिया है, अब देखिए तथागत आगे कहते हैं, अब मैं इन आश्रमों से मुक्त हूं, ये कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं। ये जितने आश्रम थे जिनमें लोग फंसते हैं, मोह, माया, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, ये जो सारी चीजें हैं, ये कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं, ये जड़ मूल से जाते रहे हैं। अब ये मेरे पास कुछ भी नहीं, इसका छोटा सा अंश भी नहीं। ये जड़ मूल से जाते रहे हैं, इनकी पुनरुत्पत्ति की संभावना अब नहीं रही है, इनके पुनरुत्पत्ति की संभावना अब नहीं रही है। ये सब जाते रहे हैं, अब कुछ नहीं है। और जब ये कुछ नहीं है तो फिर इसका कोई भी मतलब नहीं है। और फिर वे आगे कहते हैं कि जिस प्रकार एक कमल पानी में उत्पन्न होता है, पानी में बढ़ता है, पानी से बाहर निकल आता है और फिर पानी से ही अस्पृष्ट होकर रहता है, इसी प्रकार हे ब्राह्मण, मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूं, संसार में बड़ा हुआ हूं, किंतु अब संसार को जीतकर संसार से अस्पृष्ट होकर रहता हूं। बड़ी सामान्य बात, लेकिन बहुत गहरी और बहुत गंभीर बात। और इतनी गंभीर बात को तथागत बड़े सामान्य अर्थों में और सामान्य उदाहरणों के साथ समझा रहे हैं। तथागत कहते हैं कि आपने कमल को देखा है, कमल पानी में ही खिलता है, वो बढ़ता पानी में है, वो रहता पानी में है, और पानी में बढ़ना, खिलना, रहना, इन सब के बावजूद वो पानी से बाहर निकल आता है। वो कीचड़ जिसमें वो खिलता है, वो कीचड़ से बाहर निकल आने के बाद कीचड़ का इतना सा अंश भी कमल पर नहीं दिखाई देता। तो तथागत कहते हैं कि वो जो कमल है उस कमल की तरह मैं, यानी कि कैसे? मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ, इस संसार में रहा, इस संसार में बड़ा हुआ, ये सब सत्य है, लेकिन अब मैं इस संसार में अस्पृष्ट हूं और अस्पृष्ट होकर रहता हूं। इस संसार का हिस्सा तो हूं लेकिन नहीं भी। और इसलिए क्योंकि उन्होंने जो उनके आश्रमों को तोड़ दिया है, उनकी आसक्ति को खत्म कर दिया, उनकी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वो संसार में है तो, लेकिन आसक्त नहीं। और बाकी सब जो संसार के प्रति आसक्त है, जिनके नाम उन्होंने लिए थे, यक्ष हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, ये सब के सब संसार के प्रति आसक्त है, लेकिन तथागत आसक्त नहीं है। आगे एक और लाइन तथागत बुद्ध कहते हैं, वे कहते हैं कि इसलिए हे ब्राह्मण, अब तुम मुझको
तथागत जानो। यहां भी ब्रैकेट में तथागत के आगे ज्ञानी आदमी लिखा हुआ है और इस समय बाबा साहेब ज्ञानी आदमी की बात समझा रहे हैं। तो तथागत, जिसने तथ्य को अवगत कर लिया, अपने आश्रमों को तोड़ दिया, संसार के वास्तविक रूप को समझ लिया और जीवन में अपने बने रहने की जरूरत को खत्म करके फिर बने हुए हैं, ये जो स्थिति है, ये ही होती है स्थिति तथागत की। वो इस संसार में होते तो है लेकिन संसार के होते नहीं, दोनों चीजें एक साथ। ये बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत की अपनी स्वीकारोक्ति है और इसलिए उन्होंने ये कहा कि मैं न तो आदमी हूं, न यक्ष हूं, न गंधर्व हूं, न देव हूं, मुझे तुम तथागत जानो। और इसलिए तथागत को पूरे संसार में इसी नाम से जानते हैं और तथागत की ये पहचान भी है, उनका ये एक नाम भी है तथागत, जिन्होंने तथ्य को अवगत कर लिया है, इस संसार के तथ्य को अवगत कर लिया है। और बिल्कुल उस कमल की भांति है जो कमल कीचड़ में तो खिलता है लेकिन कीचड़ का एक जरा सा अंश भी उसके पास नहीं होता। आप देखिए, कई बार तथागत बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो कमल में रखी जाती है, कमल की एक प्रतिमा प्रतिकृति बनती है और उसमें तथागत को रख दिया जाता है, उनकी प्रतिमा को। कई बार जब हम बौद्ध शिल्पों को देखते हैं तो ये भी देखते हैं कि कमल जो है ये तथागत बुद्ध के प्रतिरूप के रूप में रखा गया है और संकेतों के रूप में ऐसे बौद्ध साइंस, बौद्ध सिंबल ये हमें बौद्ध शिल्पों में, बौद्ध अवशेषों में, पुरातत्व के उत्खनन में मिले हैं। तो यहां हम लोग रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी समझ और समझाइश की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।